पीजी मैथमेटिक्स। क्या ये पॉसिबल है कि आखिरी के इन 6 महीनों में प्रिपरेशन करके हम 250 से ज्यादा मार्क्स लेकर आए? क्या ये पॉसिबल है कि 75 में से इतने ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे सही हो रहे हो? यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन उसके लिए आप लोगों को रैंडम प्रिपरेशन, रैंडम स्ट्रैटेजी वीडियो से काम नहीं चलेगा। अगर आप इस वीडियो को सुनना चाहते हो तो आपको एंडिंग तक देखना पड़ेगा। प्लीज इसको पॉज करो, पेन पेपर लेके आओ, साथ बैठो और जो मैं बता रही हूँ उसको जरूर से लिखते जाना। तो सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है कि कोई भी तुम टॉपिक उठाते हो, लेट्स आपने लीनियर अलजेब्रा उठाया या फिर रियल एनालिसिस उठाया, ये चीजें आप लोगों को करनी है। क्या करना है? सबसे पहले हम अपने कंसेप्ट्स पे क्लैरिटी रखेंगे, कंसेप्ट्स को समझेंगे, सीखेंगे। फिर हम आ जाएंगे पीवाईक्यूज पर। फिर कंसेप्ट्स और पीवाईक्यूज की भर भर के ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। एक बार ये काम हो गया, फिर हमें आ जाना है मॉक टेस्ट पर, क्योंकि मॉक टेस्ट हमें रियलिटी चेक देते हैं कि जो हमने किया है वो हमसे सच में बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, हम कितने पानी में हैं, हमारे वीक टॉपिक्स, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या हैं, कैसे हैं। और इसके बाद आ जाना है रिवीजन पर, क्योंकि अवर ब्रेन रिक्वायर्स ट्रेनिंग, और जो कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से ही मिल सकती है। अगर आपने हर सब्जेक्ट के लिए कर लिया फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके 250 से ज्यादा मार्क्स कोई छीन के नहीं लेके जा सकता। साथ में ही यू हैव टू नो द सिलेबस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, फोकस ऑन द कंसेप्ट्स। अगर मैं बात करूँ लीनियर अलजेब्रा जैसे चैप्टर की या फिर लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट की, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तुम्हें पता है बहुत सारी टीचर्स, इनफैक्ट यूट्यूब पर या फिर ऑफलाइन टीचर्स भी ऐसे से टॉपिक्स पढ़ा देते लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो कि सीएसआई या नेट के लेवल के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीयूईटी पीजी के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो हर टॉपिक के अंदर भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले आप लोगों को उसको पढ़ना है। और अभी क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 6 मंथ्स इज अ ग्रेट टाइम टू एक्चुअली स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आप लोग अगर हर एक एक टॉपिक को डिटेल में, डेप्थ में पढ़ते हो, नो वन कैन टेक योर रैंक फ्रॉम यू। लेकिन उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना पड़ेगा, फॉर्मूला आया तो आया कैसे वो सीखना पड़ेगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ऑल्सो एक चीज याद रखो कि तुम्हें ना स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क सब लोग करते हैं, पूरी दुनिया करती है, लेकिन अगर सीयूईटी पीजी मैथ्स के एग्जाम में जो बच्चे बैठ रहे हैं सबके सब बेटा हार्ड वर्क करके आए, लेकिन व्हाट इज समथिंग जो कि तुमने बाकियों से अलग किया, व्हाट इज समथिंग जिसके कारण तुम एक रैंकर बनो, व्हाट इज समथिंग जिसके कारण तुम्हारे 250 से ज्यादा मार्क्स आए। वो समथिंग का आंसर बस यहीं पर है कि इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व करते हैं, लेकिन जैसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे सबकी बाजी पलट जाती है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। अरे सीयूईटी पीजी जैसे एग्जाम में मॉडरेट लेवल के बेसिस पर क्वालिफाई तो सब हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को ट्रिक्स की हेल्प से, टिप्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं, वो ये बच्चे रैंक ले जाते हैं और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी ले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि हर सब्जेक्ट को या फिर हर चीज को पढ़ने के बाद आपको दे देना है मॉक टेस्ट। वाई मॉक टेस्ट? क्योंकि मॉक टेस्ट आपको रियलिटी चेक देंगे कि आप कितने पानी में हो, कितना आता है, क्या वीक पॉइंट्स है, क्या आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट हमें अभी से लगाना शुरू करना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या हम आखिरी के 1 महीने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन अगर तुम अभी शुरू करते हो मॉक टेस्ट लगाना तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। ऑल्सो याद रखो कि मिस्टेक्स को हमें एनालाइज करते आना चाहिए। क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है? हो सकता है आप कैलकुलेशन एरर कर रहे हो बार बार, हो सकता है कि आप क्वेश्चंस को ढंग से रीड ही नहीं कर रहे हो, यानी कि यू आर मिस रीडिंग द क्वेश्चंस। हो सकता है कि आप फॉर्मूलाज मिस्टेक कर रहे हो, यानी आता तो है लेकिन लगाते नहीं आता है फॉर्मूला। एक चीज है कि मैंने फॉर्मूला सारे रट लिए, दूसरी चीज है कि मैंने थोड़े से ही फॉर्मूलास रटे हैं, थोड़े से ही फॉर्मूलास आते हैं, लेकिन अगर उसका कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे डेफिनेटली बनेगा, तो आपको वो सेकंड कैटेगरी में आना है। और साथ में ही पुअर टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम इतना कम है, क्वेश्चंस इतने ज्यादा हैं, कैसे सॉल्व करना है ये हमें आना चाहिए है। ऑल्सो याद रखो कि रिवीजन सिस्टम आपका कैसे रहने वाला है। सबसे पहले हम कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, फिर हम फॉर्मूलास रिवीजन कर रहे होंगे, पीवाईक्यूज को भी, यस पीवाईक्यूज को भी एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करना ही करना है, और फिर अपन मिस्टेक्स का भी रिवीजन करेंगे कि ये मिस्टेक थी, हमने पहली बार करी थी, ये मिस्टेक दूसरी बार करे, ये मिस्टेक तीसरी बार नहीं होनी चाहिए है। लेकिन वो कब होगा? जब आप मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज कर रहे होगे। और एक चीज याद रखो कि जैसे बच्चे के 250 मार्क्स प्लस आ रहे होते हैं ना, उनका माइंडसेट कैसा होता है।
वो ये नहीं पूछते कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ या फिर मैंने कितने क्वेश्चन सही किए। उनका एक ही आंसर, एक ही क्वेश्चन होता है, कितने क्वेश्चंस एक्यूरेटली सॉल्व कर रहे हो, कितने घंटे प्रोडक्टिवली पढ़ रहे हो। ये छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं, एक्यूरेटली, प्रोडक्टिवली, जो कि एक्चुअली में टॉपर और एवरेज स्टूडेंट को डिफरेंशिएट कर जाते हैं। एंड आखिरी, द फाइनल स्ट्रैटेजी टू गेट 250 प्लस मार्क्स इज फोकस ऑन कंसेप्ट्स, PYQs, प्रैक्टिस देम, मॉक्स, एरर एनालाइज करो, रिवाइज करो एंड देन रिपीट करो। अगर आप ये चीज रिपीट नहीं कर रहे हो फॉर एवरी सब्जेक्ट, फॉर एवरी चैप्टर, यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। बट सवाल ये उठता है कि मैम आपने बता तो दिया, लेकिन हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से। तो यहाँ पर तुम लोगों के लिए एक चीज मैं लेकर आई हूँ, विच इज CUET PG मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही होंगी। मैंने खुद लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जैसे कि नेट का एग्जाम, गेट का एग्जाम, CUET PG का एग्जाम, जैम का एग्जाम, और मैंने वो सारे बेस्ट रैंक के साथ क्वालिफाई किए। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग ऐप के अंदर या फिर वेबसाइट के अंदर जाके मेरा बायोडेटा भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 बैच है, एक है बैच अल्टीमेट 3.0, साथ में महापैक भी है। तो महापैक के अंदर ये बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ही आगे चल के कोई भी और बैच आता है, जैसे क्रैश कोर्स आता है, रिवीजन कोर्स आता है, आपको सब कुछ मिल रहा होगा। एंड चेरी ऑन द केक की बात यह है कि अभी रक्षाबंधन की सेल चल रही है, जिसमें आपको 52% तक ऑफ मिल सकता है अगर आप 24 घंटे के अंदर एनरोल करते हो। कोड हमें यूज कर लेना है NS10 ड्यूरिंग एनरोलमेंट। अब एनरोल कैसे करना है, तो गूगल पर जाकर सर्च कर लेंगे @24/7, या फिर आप फोन में ऐप इंस्टॉल है तो और भी अच्छी बात है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, स्क्रॉल करेंगे, CUET PG में जाएंगे एंड यहाँ पर हमारे पास आ चुका है CUET PG मैथमेटिक्स। आप इसको क्लिक करो, यहाँ पर है आपका अल्टीमेट 3.0 बैच। प्राइस हमें क्या दिख रहा है, 8265। बाय नाउ पर क्लिक कर लेना है, एंटर क्या करेंगे हम, कूपन कोड NS10, एंड जैसे आप इसको अप्लाई करोगे आपका प्राइस जो है वो 7999 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखो कि अगर आप रक्षाबंधन के दिन ले रहे हो तो ये प्राइस और कम हो जाएगा, क्योंकि 52% का ऑफ आप लोगों को मिल रहा होगा। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि टाइमली ज्वाइन कर लेना। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, कुछ बात करनी है, तो ये मेरी ईमेल ID, आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल एंड कोड हमें यूज कर लेना है NS10। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।